कि मारी तो मैंने जोरदार जो है एंट्री है। और गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे हैं ना आज इस कॉल के ऊपर। आज हम आप सबके मतलब की बातें करने जाने वाले हैं। आप सबको जो खाने में पसंद है ना, आप सब वो खा सकते हो। मैं तो वैसे भी फेमस हूँ, बच्चों की साथी हूँ और मम्मी पापा को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिखाती हूँ। तो आज बच्चों, आज हम आप ही के मतलब की बातें करने वाले हैं और कुछ ऐसी हैबिट्स। आज सुबह सुबह आप लोग आज स्कूल करके आए हो ना, और यहाँ पे बच्चे हैं, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, बुआ है, मौसी है, आप सबके पास बच्चे हैं। आज हम उन बच्चों की बहुत शानदार से कैसे हम लोग उस हैबिट्स पे काम कर सकते हैं। पहले तो बोलता हैबिट्स होती क्या है। हैबिट्स वो हैं जो जिस काम को हम रेगुलरली रिपीटेडली करना शुरू कर दे और वो हमारे नेचुरल फॉर्म में आ जाए, दैट इज कॉल्ड एन हैबिट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के ब्रश करना, वो मेरी हैबिट है, ठीक। मगर रात को ब्रश करना अभी शायद बहुत सारे लोगों के हैबिट में नहीं आया है, राइट। मतलब जो चीज आप खुद ब खुद आपके नेचुरल फॉर्म में आ जाए, हम उसको कहते हैं हैबिट। आज का टॉपिक क्या था? हेल्दी हैबिट। अब हेल्दी हैबिट का मतलब क्या है? अगर आपने हेल्दी हैबिट को अगर आपने अपना लिया तो उससे होगा क्या? आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे और जो आपकी दोस्ती होती है ना बहुत सारे लोगों के साथ, जो आपके फ्रेंड सर्कल है या आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो आपकी और बेटर जो होती है। अब एक चीज और, चाहे वो किड्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं या वो बड़े हैं, आप लोग क्या समझते हो कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनको क्या खाना चाहिए? क्योंकि हम सबको पता है क्या खाना चाहिए। पहला हम क्या बोलेंगे? जंक फूड नहीं खाना चाहिए, है ना, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग। अब बताओ, मैं चैट पे वेट कर रही हूँ आप सबके आंसर्स। क्या फ्रूट्स खाने चाहिए? बोलोगे मैम ये तो हमें पता ही है। वेजिटेबल्स खाने चाहिए, है ना। फिर कलरफुल हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। देखो, सैलेड खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, पॉपकॉर्न नहीं खाने चाहिए, चिप्स नहीं खाने चाहिए। ये सारी ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें हैं जो शायद एज अ पेरेंट हमें पता है, और ऐसा बच्चों, जो आप बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, आपने भी सुनी होंगी ये सारी बातें, ठीक। फिर एक आता है आजकल गैजेट टाइम, जो हम सबके हाथ में है, या कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा से थोड़े से टाइम के लिए ले लेते हैं, है ना, वो गैजेट टाइम। फिर उसके लिए भी कहा जाता है हमारा, यस बिल्कुल सही बोला आपने पिंकी, मोबाइल। वो जो मोबाइल है या आईपैड है, उसका स्क्रीन टाइम हमें लिमिट करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोज सुनते हैं और शायद मालूम भी है। अभी 764 लोग हैं, ठीक है, उसमें मैं भी किसी की मम्मी हूं। मुझे नहीं लगता 10% से ज्यादा बच्चे, जितनी बातें हमने लिखी है ना हेल्दी हैबिट, 10% भी शायद मैंने ज्यादा बोल दिया है। मुझे लगता है 5% बच्चे भी नहीं होंगे हमारे, या जो भैया जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जो इस चीज को फॉलो करते होंगे, राइट, इंक्लूडिंग मी। मेरी बेटी भी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, मेरी 3 जो है वो डॉटर्स हैं, और स्नेहा ने जो रिजल्ट बताया बहुत शानदार। मतलब इनकी मम्मी का रिजल्ट 49 kg, खुद का 17 किलो, और नहीं 46 kg बोला ना अपने मदन लोग, हाँ अपनी मम्मी का, सॉरी, है ना, और खुद का 17 किलो। हस्बैंड ने अपना वजन बढ़ाया, क्या बात, बहुत शानदार रिजल्ट। एक ही घर के अंदर वजन घटाया भी है और वजन बढ़ाया भी है। और थोड़ी सी कहानी ऐसी कुछ मेरी भी है। जब मैं आई थी यहाँ पर 16 साल पहले, तब मैंने अपना 7 किलो वजन अपना घटाया था। इस वेट को इस कम्युनिटी में रह करके, अच्छी आदतों को सीख करके मैंने मेंटेन किया। फिर सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ना ही था। उसके बाद मैंने अपना 22 किलो वजन कम जो है वो किया है। एंड टुडे आई एम 48। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी जो बड़ी वाली डॉटर्स हैं वो जो है 23 साल की हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है फक और वो प्राउड फीलिंग होती है कि मैं
23 साल की बच्चों की मम्मी, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते, जैसा अभी स्नेहा ने बोला ना, वो कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, यू नो। तो यही चीज है ना, इस कम्युनिटी में आकर के आप हमेशा यंग रह सकते हो। और एक चीज और, आज बच्चों का सेशन है, चलो मैं अपने बच्चों का रिजल्ट एंड में बताती हूँ। जब आप सब बच्चे अपने अपने रिजल्ट बताएंगे ना, तब मैं अपने बच्चों का भी रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी, मेरे बच्चों का इस चाइल्ड न्यूट्रिशन से क्या रिजल्ट आया, इस कम्युनिटी में आने के बाद उनका क्या रिजल्ट आया, ठीक है। और चलो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे जितने बच्चे हैं, शायद वो 5% से भी ज्यादा बच्चे नहीं हैं जो हम इसको कहते हैं ना, इस गुडी गुडी बातों को, सारी बातों को मानते हैं। अब एक चीज आपको लोग और बताओ मुझे, हम लोग जब हम सब जानते हैं कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, मगर आजकल की सिचुएशन में जहां पे हर 1 किलोमीटर के बाद एक जो है यू नो चिप्स की शॉप की, वो जो साइड में ना यू नो रोड साइड पे, देखो दिल्ली में तो ऐसा होता है, ठीक है, मुझे बाकी चीजों का पता नहीं है, बाकी शहरों का, दिल्ली में तो ऐसा होता है, हर 1 किलोमीटर भी मुझे क्रॉस नहीं करना पड़ता है, मगर साइड में यू नो वो खोके आ जाते हैं, वो साइड की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे लंबे लंबे यू नो चिप्स के पैकेट्स लटक रहे होते हैं, वो भुजिया के और नमकीन के, कौन से वो पिकनिक, और यू नो मैं नहीं खाती हूँ तो मुझे ज्यादा पता नहीं है। यस, मेरे घर में मेरी छोटी सी एक बेटी है 12 साल की, तो उसके लिए आता है, तो मुझे पता है कि बच्चों के नामक कुछ ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या इन सब के होते हुए हर 2 किलोमीटर पर आपको डोमिनोज, पिज्जा हट, टैकोस और वो यू नो ऐसे टाइप के, या फिर मैकडोनल्ड्स, केसीएफ, बर्गर किंग, ये सारे के सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे। क्या इन सब के रहते हुए क्या हम अपने जंक फूड को क्या बंद कर सकते हैं? ये हमारा आज का एनवायरनमेंट है। हम लोग देखो प्रैक्टिकली बात करो, मैं आज बोलूं हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, या मैं बोलूं आप लोग नहीं खा सकते हो, नहीं खाना चाहिए, ये आजकल की सिचुएशन है, यू नो। ये हाँ मोमोज, ये मतलब उनके बच्चे मोमोज खाते हैं। देखो मेरे बच्चे मोमो नहीं खाती ना, तो मैंने उसका नाम नहीं लिया, ठीक है। मगर प्रैक्टिकल सी बात है कि आज की जो सिचुएशन हमारी चल रही है, हम इससे दूर नहीं जा सकते, बट हमें मालूम है कि हमें बैलेंस फूड खाना है। हमें तो इसका मतलब क्या है, हमें जिंदगी में बैलेंस करके चलना है। मैं ये जो बच्चे हैं ना, आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप पिज्जा मत खाओ या आप बर्गर मत लो, आप खाओ, मगर जो बाकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, या आप चॉकलेट मत खाओ, मगर जो बाकी चीजें हैं उनको भी हमें बैलेंस्ड वे में लेकर के चलना है। क्योंकि अगर हमने बैलेंस्ड वे में लेकर नहीं चला ना, तो आगे जाकर के हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक कहावत है, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रहता है, ठीक। और दूसरी चीज, आप सब लोग बड़े लोग क्लब में आते हैं, ठीक है, आपने खुद के साथ फील किया होगा, या आपने देखा जो होगा, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर हम बच्चों को फिर क्या कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन रखेंगे, या उनकी बॉडी के अंदर अगर डेफिशिएंसीज होंगी, तो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होने शुरू होंगे, क्या लगता है कि वो डेफिशिएंसी कम होंगी या फिर वो इंक्रीज होंगी। जैसे जैसे डेफिशिएंसी इंक्रीज होंगी, हमारे और बढ़ते हुए एज में प्रॉब्लम्स हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। आजकल आप गर्ल्स देखो, गर्ल्स के साथ बहुत सारे हार्मोन्स इश्यू स्टार्ट हो चुके हैं यंग एज में। तो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो कहीं ना कहीं तो हमें अपने लाइफस्टाइल को भी सुधारना है। आज मैं ना आपको 3 हेल्दी हैबिट्स जो हर एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, एज अ पेरेंट हमें भी सीखनी है, और एज अ चाइल्ड या ऐसा किड हमें भी ये चीज सीखनी। हम सब चीजें कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन अ बैलेंस्ड वे। और अगर हमने नहीं किया तो क्या क्या यू नो हमारे साथ हो सकता है फ्यूचर में, मैं आपको वो भी बताऊंगी।
क्योंकि अगर आपको ये मालूम चल गया कि अगर आपने उस चीजों को फॉलो नहीं आपने किया तो हमें फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे पहले आपको बताओ, अगर मैं अपनी बात करूं, हम जब बचपन में छोटे थे, मतलब मेरे बचपन में जब भी कोई अंकल आंटी, मतलब घर में कोई अंकल आंटी या हमारे कोई बुआ या चाची वगैरह कोई घर में आते थे तो हमारे लिए फ्रूट बास्केट आती थी, याद है। मगर आजकल अगर हम किसी के घर जाएं या हमारे घर कोई अंकल आंटी आए तो हमारे बच्चों के लिए क्या आता है, वो चॉकलेट का या बिस्किट का फैंसी वाला पैक, उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ब्रांड के बिस्किट या चॉकलेट्स के अलग अलग साइजेस, अलग अलग शेप्स के चॉकलेट्स के होते हैं। किस लिए? बच्चों को वही पसंद है, राइट। अब मैं अगर नाना नानी या दादा दादी की बात करूं, वो चाहते हैं बच्चों को फ्रूट्स देना, मगर हम बच्चे हैं, जिद्दी बच्चे हैं, हम बच्चों को क्या चाहिए, मीठे के नाम पर चॉकलेट, नमक के नाम पर कुरकुरे, अंकल चिप्स। यही अगर दादा दादी या नाना नानी हमें फ्रूट्स खिला देंगे तो फिर वो अच्छे नहीं होते, तो मजबूरन नाना नानी और दादा दादी को भी वही चिप्स या कुरकुरे खिलाने पड़ते हैं। तो आप खाते हो, चलो आपने खा ली। अब मैं ऐसा पेरेंट या बच्चों से आप लोग बताओ, अगर मैं कुरकुरे या अंकल चिप्स, मैं नाम, ये ब्रांड का नाम नहीं, आप ऐसी कोई भी चीज, आप नमकीन बिस्किट आप लेते हो, इसके अंदर देखो कैलोरीज तो होती हैं, पक्की सी बात है भैया, पेट भरता है तो कैलोरी तो होती है। क्या इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू होती है? क्या इन सब के अंदर प्रोटीन होता है? ना। क्या विटामिन होते हैं? नो। क्या मिनरल्स होते हैं? नो। क्या होता है? खाली फैट। कौन सा वाला फैट? बैड वाला फैट। नहीं पता हो तो अगर आपके घर में, आज हर घर में, जिस घर में बच्चे हैं, कोई ना कोई तो ऐसी कोई चीज आपके घर में होगी, बिस्किट हो या नमकीन हो या चिप्स का पैकेट हो या चॉकलेट हो, उसके पीछे पड़ना क्या है, हर घर में होगा। आज अभी ये देखो 860 लोग हो गए हैं, आप लोगों के घर में आज पढ़ना, जो चीज आप खा रहे हो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कौन सी आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो हम ऐसा किड हम खा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये नहीं मालूम होगा तो हम लोग अपने अपनी बॉडी में क्या लेंगे। अच्छा, फिर होता क्या है, एक चीज और है, अगर हमने ये चिप्स या ये बिस्किट या ये चॉकलेट हमने खा लिए, खाने से होगा क्या, इसमें कैलोरीज है, मतलब मेरा पेट तो मेरा भर जाएगा। भरता कि नहीं भरता बताओ? हमारे बच्चे अगर चिप्स खाते तो पेट भरता है ना। उसके बाद फिर हम मम्मी पापा क्या हम लोग क्या कहते हैं, या इसने खाना तो खाया ही नहीं है। फिर आपको क्या पड़ती है, डांट। किससे? मम्मी से, कि तुम खाना नहीं खाते हो। हमारा पेट तो है इतना सा, अब मैं इतने से पेट में या तो मैं चिप्स डाल दूंगी या मैं रोटी सब्जी डाल सकती हूँ, राइट। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो ये जहां मम्मी और पापा यहाँ बैठे हैं, अगर आप अपने बच्चों को चिप्स वगैरह से पेट भर जाएगा उनका, तो वो खाना नहीं खा सकते। आप जबरदस्ती अगर आपने उनको रुला के खाना खिला भी दिया तो वो खाना उनके शरीर को नहीं लगेगा। और मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, अगर आप ये चिप्स वगैरह खा लेंगे और खाना नहीं खाएंगे तो क्या हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। अभी मैं आपको आगे और सेशंस में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिली तो आपके साथ और फ्यूचर में क्या हो सकता है। आज हो सकता है कि आपको तकलीफ ना हो, मगर आगे जाकर के आपको कुछ चीजों के प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ सकता है। ठीक, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहला क्या है, हमारी लो इम्यूनिटी कॉमन है। ये बच्चों में कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जो बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। इम्यूनिटी का लो होना, जैसे बार बार बीमार पड़ना या खांसी जुकाम होना। दूसरा, गुस्सा आना, जिद्दीपन, फिर क्लास में नींद आना, थकना ज्यादा, बहुत जल्दी हम लोग थक जाते हैं, चिड़चिड़ापन, भूख ना लगना, बात बात पे रोना, बात बात पे चीखना, और क्या हम जिसको कहते हैं ना कि जल्दी से याद नहीं होता, मतलब हमारी जो मेमोरी है वो हमारी स्लो हो जाती है, मतलब
हम अगर चैप्टर को लर्न करने की कोशिश करते हैं ना तो हमें वो लर्न नहीं जो होता है, और मतलब हमारी जैसे भूख भी कम हो जाती है। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारी प्रॉब्लम्स तब होती हैं अगर हमें हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। तो अगर हमारे शरीर को अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करना है तो इसका मतलब क्या है, हमें कुछ हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है। आज मैं आपको बताती हूँ कि खाली खाना नहीं है, इट इज नॉट ओनली द फूड। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, चाहे वो बच्चे हैं या वो बड़े हैं, हम लोग अक्सर खाने पर सबसे ज्यादा प्रेशर डालते हैं। खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियस है, मगर 3 हैबिट्स हैं जो ऐसा किड, और ये तीनों ना, मैं ये नहीं बोलूंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं ऑब्वियसली देखो तीनों पॉइंट्स एक साथ तो बोल नहीं सकती हूँ, तो मैंने उन तीनों पॉइंट को 1 2 3 करके मैं बोल रही हूँ, मगर वो तीनों पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज वो है आपकी स्लीप, मतलब बच्चों की नींद प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बच्चे हैं ना, रात को लेट नहीं सोना है, समय पर सोना है। क्यों, मैं आपको बता रही हूँ। हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, बच्चों की हाइट को इंक्रीज करता है और उनके बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनकी ग्रोथ में काम आता है। वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो अब रिलीज कब होता है, एक्चुअली वो ना पूरा दिन रिलीज नहीं होता है, उसके रिलीज होने का टाइम है जब बच्चा सोता है, क्योंकि उस वक्त हमारा स्ट्रेस हार्मोन नीचे आ जाता है, दिमाग शांत होता है। जब दिमाग शांत होता है तो वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है। अब आप बोलेंगे, जो बच्चे हैं वो ये बोलेंगे, क्या हो गया हम रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। नहीं, ऊपर वाले ने, गॉड ने ना एक्चुअली साइकिल बनाई है। वो जो साइकिल है, वो जो सर्केडियन, वो जो रिदम है, वो ये कहता है अगर आप रात में सोएंगे तब तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। मतलब ऐसा नहीं कि रिलीज नहीं होता सोने पर, जो जिसको कहते हैं ना मैक्सिमम, जो उसका यूटिलाइजेशन है वो आपके रात के सोने के वक्त होता है। तो अगर मुझे अपने ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना है तो मुझे ऑप्टिमम स्लीप करना है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हम, पूरी रात हम सोते रहे। टाइम सोने का भी एक लिमिट है, ठीक है। बोला, अरे मैम ने तो बोला है कि ग्रोथ हार्मोन होता है तो अब सोते रहो भाई, अब तो ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं, अब आपकी हाइट, मतलब इस कमरे से भी आप ऊपर निकल जाओगे। मतलब अगर मुझे ग्रोथ हार्मोन करनी, मैं ऐसा पेरेंट भी आप लोगों को बता रही हूँ, बच्चों की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। दूसरी एक चीज और, वो जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ऐसा नहीं कि आपका बच्चा 12 बजे सो गया है तो भैया वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और सुबह 6 बजे तक वो रिलीज ही होता रहता है। ऐसा नहीं करता वो। एक्चुअली क्या करता है, वो रिलीज होता है, रुक जाता है, फिर रिलीज होता है और रुक जाता है। जो बच्चा उस 6 से 7 घंटा, जो भी बच्चा आपका सो रहा है ना, उसमें से मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे ही वो निकलता है। और अब वो आपको बता के नहीं आता है कौन से 1.5 से 2 घंटे में वो निकलेगा और आपके बच्चे की हाइट में या ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। और एक चीज और बताऊं, वो कब निकलता है, जब बच्चा गहरी नींद में होता है। अब आप उसे क्या दवाई खिला के सिलाओगे? नहीं। और या जो बच्चे हैं वो कब सोएंगे, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो 12 बजे से पहले की हमारी जो नींद होती है, एक तो उस वक्त वो निकलता है, मतलब वो रिलीज होता है। दूसरा, जो अर्ली मॉर्निंग की जो स्लीप होती है ना, एक वो उस वक्त वो रिलीज होता है। अब आप ऐसा पेरेंट या ऐसा चाइल्ड, आप सोच लो कि आपको कब सोना चाहिए। अगर आपको अपनी हाइट लंबी करनी है, ठीक है, तो समय पर सोना सीख लो। दूसरी चीज, जब सोना हो, सोने से 2 घंटे पहले अपना मोबाइल को दूर कर दो। जरा अभी इस पर हमारे घर में भी जरा होमवर्क चल रहा है, ठीक है।
कल रात को ही मैंने अपनी डॉटर को होमवर्क दिया है, ठीक है। 2 घंटे, ऐसा नहीं कि जो बातें मैं आपको आज बता रही हूँ मेरे घर में 100% फॉलो होती है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करो, ठीक है ना। 2 घंटे पहले का स्क्रीन टाइम ऑफ, क्यों, उसका एक कारण बताती हूँ। हम सबको पता ना कि सनलाइट में 7 टाइप की रेस निकलती हैं, यूवी रेस जो भी निकलती है ना, उसमें से एक रे होती है ब्लू लाइट। आपको मैं तुझे बता रही हूँ, मतलब वो जो सनलाइट में से एक लाइट होती है ब्लू लाइट। वो जो ब्लू लाइट है बेसिकली हमारी ग्रोथ के काम आती है, ठीक है, हमारी बॉडी पे पड़ती है। ऑब्वियसली देखो विटामिन डी तो हमें मिलता ही है, बट वो जो ब्लू लाइट है ना वो मेरे बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो वो होती है ब्लू लाइट। अब आप बोलेंगे वो जो मोबाइल है वहां से भी तो ब्लू लाइट निकलती है, रेस निकलती है, तो बात तो एक ही हो गई। नहीं, वो ब्लू लाइट अलग है, जो नेचुरल ब्लू लाइट आ रही है वो अलग है। ये वाली फोन वाली जो ब्लू लाइट है वो मेरी बॉडी के लिए गलत है। जो नेचुरल सनलाइट वाली जो ब्लू लाइट है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। दूसरा, जहां पे बच्चे सोते हैं वो जो एरिया है साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए और शांति होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जहां बच्चा सोता है अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा मतलब लाइट्स ऑफ। अगर आपका बच्चा अंधेरे में वो डरता तो एक डिम लाइट आप ऑन कर दीजिए, मगर ऐसा नहीं कि बच्चा सो रहा है और हस्बैंड वाइफ टीवी देख रहे हैं, मतलब वो टीवी का शोर, मतलब ये चीजें गलत आदतें हैं। या आप बैठ के अपना रात में कुछ और देख रहे हैं आप, ठीक है, या आप लाइट जला के कोई बुक आप रीड कर रहे हैं आप, नहीं। जब बच्चों को सुलाना है तो लाइट्स डिम हमारी हो जानी चाहिए, क्योंकि तभी वो जो हॉर्मोन्स है ना, जो मैंने डीप स्लीप, उस बच्चे की डीप स्लीप तभी आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हमें स्लीप को हमें देखना है। दूसरा, हमारा स्लीपिंग पैटर्न फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आज हम 10 बजे सो रहे हैं, कल हम 12 बजे सो रहे हैं, फिर हम 2 बजे सो रहे हैं, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना ये ठीक से रिलीज नहीं होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जरा बहुत जिद्दी है, वो ये चाहता है कि आप लोग समय पर सोएं और समय पर उठें, ठीक है। कभी कभार की बात अलग है, आज कहीं आप लेट घूम कर आ रहे हैं आप, तो वो बात अलग है, मगर कोशिश कीजिए कि डेली रूटीन पर आपका जो टाइम है वो आपका फिक्स होना चाहिए। सेकंड वो है आपका एक्सरसाइज, ठीक, मतलब हमें फिजिकली एक्टिव होना है। अब फिजिकली हमें एक्टिव हमें कहां पर होना है, उस फिजिकली एक्टिव से होगा क्या? नो, वी शुड नॉट एनकरेज अवर चाइल्ड टू स्लीप इन द डे टाइम। मैंने बोला ना, दिन में सोने से नहीं होगा कुछ। रात की नींद जो 7 आवर्स की बच्चे की स्लीप होती है ना, 7 to 8 आवर्स की स्लीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 7 to 8 आवर्स की स्लीप, ऐसा नहीं है कि मैं रात में तो 6 घंटे और सुबह के 2 घंटे, नहीं। रात का 7 to 8 आवर्स की स्लीप, कंटिन्यूअस स्लीप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर चाइल्ड्स ग्रोथ। और एक चीज और, बच्चों के कुछ मूवमेंट्स होते हैं उनके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी, वो भी केवल रात की नींद के समय ही एक्टिव होते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स बच्चों के अंदर रात की नींद में ही एक्टिव होते हैं, तो बच्चों की स्लीप पैटर्न को आप खास कर ध्यान दीजिए आप। सेकंड है एक्सरसाइज। तो हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो हमें क्यों करनी है बताओ? हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारे बोन्स की ग्रोथ के लिए, फिर मसल्स, टिश्यूज और सेल्स, मतलब वो सारी चीजों की ग्रोथ के लिए हमें फिजिकली एक्टिव होना है। कैसे? अब मैं यहाँ बैठी हूँ, यहीं पे ऐसे ऐसे डांस करती रहूँ, तो एम आई फिजिकली एक्टिव? नो। जो बच्चे हैं अभी क्लास 4th या 5th के, तो आपकी क्लास की बुक में आपने, क्योंकि मेरी डॉटर ने वो चैप्टर पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन अ मूवमेंट एंड क्या मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट, कुछ ऐसे ही था, है ना। मतलब उसका मतलब ये था, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तभी इसका मतलब है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो सवाल ना, मैं सर ये आज छोटे बच्चे और बड़े बच्चे एक जैसे, चाहे वो बड़े बच्चे, उनको भी पूरी रात भर की नींद पूरी लेनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो जो बच्चे हैं, यंग हैं, बड़े हैं, सबको, ये सबके लिए सेशन हो रहा है आज का,
क्योंकि हम सब किसी ना किसी, यस सही बोला खुश मैडम, लगता है बेटी की 4th या 5th में ही है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। नहीं यार ये नहीं था, कुछ और था, मेरी बेटी अभी बताएगी। हाँ तो मैं क्या बोलती, हमें फिजिकली एक्टिव होना है। कैसे? आप चाहे पार्क में खेलें, चाहे स्कूल का वो जो प्लेग्राउंड होता है आप वहां पे खेलें, आपके जो सोसाइटी का पार्क, अच्छा वो मैंने बोल दी, फिर आपका स्विमिंग है, आपकी फुटबॉल ग्राउंड है, आपका क्रिकेट ग्राउंड है, जो भी आप फिजिकली एक्टिव, आप स्विमिंग, आप जो है वो स्विमिंग करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी फिजिकली एक्टिव है। आप साइकिल चलाते हैं, आप अपने जो ना सोसाइटी के या घर में बाहर कहीं, तो दैट इज ऑल्सो आप फिजिकली एक्टिव। आप अगर मोबाइल में बैठ करके फुटबॉल गेम खेल रहे हैं या वो क्रिकेट गेम खेल रहे हैं या वो ऐसे गन शंटन आजकल के चल रहे हैं बहुत सारे, तो वो फिजिकली एक्टिव नहीं है। क्या है वो, देखो ना मेरा हाथ तो ऐसे हिल रहा है, वो नहीं है फिजिकली एक्टिव। फिजिकली एक्टिव है जब आप अपने घर से बाहर निकल करके आप अपने शरीर को आप थकाते हैं, आप थकते हैं, पसीना बाहर आता है और आपकी बॉडी पानी डिमांड करती है। दैट इज थकना, दैट इज कॉल्ड एन एक्सरसाइज। और एक चीज और, मैं ऐसा पेरेंट आप सबको बोलूंगी, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फिजिकली एक्टिव हो जाए, या आगे और जो भी बातें, मैं अब न्यूट्रिशन पे जो बातें आऊंगी मैं आपको, वी शुड बी दी रोल मॉडल फॉर अवर किड्स। बच्चे वही फॉलो करेंगे जो हम करेंगे। आपके बच्चे आपके साथ बैठे, मैं स्टिल तब भी यही बात बोलूंगी, वो जो बच्चे हैं वो आपको अपना रोल मॉडल अब देखते हैं। आप जो भी आजकल के नए हीरो चल रहे हैं, मैं तो मूवीज भी कम देखती हूँ, सॉरी मुझे नाम भी नहीं पता, ठीक है। हाँ आलोक और संध्या जी, कोई नया हीरो बता दो जो मुझे पता ही नहीं कौन से नए, मुझे तो अपने जमाने के वो अक्षय कुमार और वो वही पता है कौन चल रहे हैं डांसिंग, हाँ ये सारे नवीन सर। तो कौन सा है, कोई लेटेस्ट पता है कोई हीरो हीरोइन, मतलब कौन चल रहा है आजकल? एक तो वो टाइगर श्रॉफ आ रहा है जो नई मूवी, कार्तिक आर्यन, हाँ ये तो जितने नहीं, ये तो आजकल का ये रोल मॉडल नहीं बने अभी तक बच्चों के। ये रोल मॉडल कौन से हैं आजकल के, विक्की को, ये थोड़ा ना बने रोल मॉडल। इनकी तरह पूछो आपके बच्चों से, क्या वो ये विक्की कौशल और ये कार्तिक आर्यन की तरह बनना चाहते हैं? नहीं बना, अभी नहीं आए हैं ये। अभी अगर जैसे अभी विराट कोहली है, आपके बच्चे उनकी तरह बोलना चाहेंगे, मुझे उसकी तरह बना, सोनू सूद, अरे नहीं, ठीक है। तो ये सब तो आप अपने मतलब की सारी, हाँ मार्वल्स है, ये किसने बोला मार्वल्स, यस हमारे बच्चे उनकी तरह बनना चाहते हैं, फिजिकली फुल एक्टिव, मगर वो सब तो कार्टून कैरेक्टर, एनिमेटेड वैसे वाले हैं, अब छोड़ो उनकी बातें। आपको अगर आपको अपने बच्चों का एक रोल मॉडल बनना है, ठीक है, कैसे बनोगे? सुबह आप एक्सरसाइज करेंगे तो देखना आपके बच्चे भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अगर सुबह वक्त नहीं है क्लब टाइम पे एक्सरसाइज करने का आपका, ठीक है, तो आप इवनिंग में वॉक करने जाएं, देखना धीरे धीरे आपके बच्चे भी या तो वॉक कराएंगे या नीचे उतरकर खेलना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपके बच्चों के फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप नीचे उतरिए और उनके फ्रेंड्स बनाने में आप उनकी हेल्प कीजिए। दैट इज योर ड्यूटी टू हेल्प देम, राइट। घर बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, जब आप खाने की प्लेट में सलाद खाते हैं तो उनको भी दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए ले बेटा तुम फ्रूट खा लो, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप एप्पल काटिए, आधा एप्पल आप खाइए, आधा एप्पल आप उसको खिलाइए। सलाद काट रहे तो सलाद आप उसको भी दो, आप खुद भी। तो ऐसे ही धीरे धीरे बच्चों के अंदर ईटिंग हैबिट्स डेवलप होंगी। फिर अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, मैं आपको बताऊं, अभी मैं अहमदाबाद गई थी और रेस्टोरेंट में बाहर खाना खा रहे थे हम लोग। वो लड़की 1 साल की तो होगी नहीं, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी वो लड़की, मतलब वो जो रेस्टोरेंट की जो टेबल होती है ना, वो वहां बच्ची बैठी हुई थी। तो इसका मतलब है कि बच्चा 6-8 महीने का ही होगा, क्योंकि वो बच्चा बैठा हुआ है और बिना सपोर्ट के बैठा है। तो जैसा होता चबी चबी सा चाइल्ड था, तो बच्चा 6-8 महीने का ही होगा। और जो उसकी मम्मी थी वो खाना खा रही थी, उस 6-8 महीने के बच्चे को वो कोल्ड ड्रिंक सिप सिप करके पिला रही थी।
और फिर हम क्लब में आके पूछते हैं क्या हम ये अपने बच्चे को दे सकते हैं? जब वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे छोटे से बच्चे को, जो बच्चा अभी शायद 1 साल का भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है व्हाट इज अ कोल्ड ड्रिंक, और मैं उसको वो मम्मी उसको चटा रही है, क्या वो गलत नहीं था? फिर हम लोग क्लब में क्या पूछते, मैम वो मेरा बेटा ना मेरे गिलास से ना वो शेक पी रहा था, क्या वो सही है? वो एक सिप शेक ले सकता है, कुछ होगा तो नहीं? दैट इज अ न्यूट्रिशन। और आपने उसको क्या दिया? ये ऐसे ही धीरे धीरे हमारे बच्चों की ईटिंग हैबिट्स खराब जो होती हैं। आप क्या ले रहे हैं तो आपकी उसी से हमारे फ्यूचर में हमारे बच्चों की ईटिंग हैबिट। अब दूसरी चीज, अब मैं अगर जो मैंने कहा था, अगर हमने नहीं खाया, अगर मैंने ये सारी चीजें जंक फूड पे ही हम जिंदा रहे, ज्यादा खाया, बैलेंस नहीं किया, मैं इन बच्चों से बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर हमने अपनी जिंदगी में बैलेंस नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही आप लोग मत खाओ, आप लोग खा सकते हो, मगर अगर बैलेंस नहीं किया तो क्या होगा? जो बड़ों में डेफिशिएंसी होती है ना, वही बच्चों के अंदर भी हो जाती है। बच्चों को भी उतने ही न्यूट्रिशन चाहिए जितना बड़ों को चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी कम चाहिए। जैसे बच्चों को भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बच्चों को भी प्रोटीन चाहिए, बच्चों को भी विटामिन चाहिए, बच्चों को भी मिनरल्स चाहिए, यहाँ तक कि बच्चों को विटामिन और मिनरल्स की नीड कुछ सबकी नहीं, बड़ों से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। सो एट अ ग्रोइंग एज, कौन सी ग्रोइंग एज? एक तो उनके शरीर की ग्रोइंग एज, दूसरा हमारे मसल्स की ग्रोइंग एज, तीसरा हमारे माइंड की ग्रोइंग एज। हमारे माइंड का भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ग्रोथ भी हो रही है और शरीर का डेवलपमेंट भी हो रहा है। इन सब चीजों के लिए हमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन चाहिए। अब अगर मैंने ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं लिया तो फिर सबसे पहला क्या होगा? हमारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर हमने अगर ऐसा किड हमने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो अब अगर मेरी शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई तो फिर क्या होगा? हम लोग थके हुए रहेंगे, पढ़ाई करने का मन नहीं लगेगा, क्लास में नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, घर में घुसने से पहले ई पी पी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, चिड़चिड़ापन। अगर ये सब आता है, इसका मतलब है या बच्चा आपका थक रहा है, खेलने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। आप क्या खा सकते हो? आप बच्चे बैठे ना, आप राजमा खा सकते हो, छोले भी खा सकते हो, मगर छोले भटूरे खाने को नहीं बोला मैंने, छोले खाने को बोला है, ठीक है? हाँ, माइंड कल बोलो कि मैम ने बोला था रोज आप छोले भटूरे या छोले पूरी खा सकते हो, मैंने ऐसा नहीं बोला। राजमा, छोले, ये सब चीजें आप खा सकते हैं, साथ में मगर हरी सब्जियां भी खानी है। आप नट्स भी ले सकते हो, आपको काजू पसंद है तो आप काजू भी खा सकते हो, आपको पिस्ता पसंद है आप पिस्ता, मगर साथ में बादाम भी खाना है, ठीक है? तो ये अगर आपने अगर प्रोटीन लेंगे तो इनमें प्रॉब्लम्स आपको कम होगी। दूसरा क्या है? आयरन। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एक तो एनेमिक, ठीक है? वो एनेमिक का मतलब क्या है? खून की कमी, हमें भूख कम लगती है, बच्चों का जो वजन बढ़ता है वो स्लो बढ़ता है। तीसरा, कुछ बच्चों को चौक या मिट्टी ऐसी चीजें खाने की जो हैबिट होती है, इसका मतलब है कि उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। छोटे बच्चों का भी हेयर फॉल होता है, इसका मतलब है कि आयरन की डेफिशिएंसी है। अगर हमें आयरन बढ़ाना है तो वही हरी सब्जियां, काजू और टमाटर, ये एप्पल, ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए। साथ में विटामिन सी भी ऑप्टिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन सी प्रॉपर नहीं होगा तो आयरन भी अब्सॉर्ब नहीं होगा, ठीक है? देखो, मैं इनकी डिटेल में जा रही, क्योंकि आप सब लोग सुबह के क्लब में ना ये सब कुछ पूरा सुनते हो। अब चौथा क्या है? कैल्शियम और हमारा विटामिन डी। आप सबको पता है कैल्शियम कहाँ से मिलता है? बताओ। दूध से मिलता है, हमें हरी सब्जियों से मिलता है, ठीक है?
तो बाकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, आपको उनसे जो है कैल्शियम आपको मिलना। अब कैल्शियम की अगर कमी होती तो फिर क्या होता है, पैरों में दर्द होता है। आपको अगर विटामिन डी चाहिए की कमी होगी तो क्या होगा, बचपन में अगर विटामिन डी की कमी होती है तो फिर वो बोन्स का डिफॉर्मेशन होता है बड़ो। और अगर हम उसी डेफिशिएंसी में बड़े हो जाएं तो लेटर स्टेज में वो ओस्टियोपोरोसिस का नाम ले लेते हैं। तो मतलब बचपन की कोई भी डेफिशिएंसी बड़े होने पर हमें प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करती हैं। देन टीथ में जो प्रॉब्लम्स, टीथ अगर हमारे जल्दी अगर हमारे ग्रो नहीं हो रहे हैं या हमारे जल्दी हमारे सड़ रहे हैं, तो सड़ने में तो हमारी ईटिंग हैबिट भी इन्वॉल्व है, मगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी दांतों में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा ये ओके। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कैल्शियम और विटामिन डी हमें चाहिए। और हरी सब्जियां और दूध ये सब चीज़ें आप लेना स्टार्ट कर दो। और धूप में खेलना स्टार्ट, धूप में मतलब ये नहीं कि धूप में पसीने में काले शाले हो जाओ, शाम को। और अगर छुट्टी का दिन है तो सुबह वाले धूप में खेलो, स्कूल से हो तो शाम को 5 बजे के बाद, तब धूप तो नहीं होती है, बट एटलीस्ट मैं तो ये तो मतलब जो आपका स्कूल का जो पीरियड है ना, गेम्स पीरियड, उसमें आप लोग खेलना आप लोग स्टार्ट करो। फिर एक आता है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो मुंह में छाले होते हैं बच्चों को, लेट बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, डिप्रेशन है, कुछ बच्चों को फिट्स की भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ये सब विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। देन ये सारे कॉमन मैंने बताया जो विटामिन या प्रोटीन की या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमारे बच्चों में होती है। अब ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, हमें चीजों को बैलेंस आउट करके चलना है। मैंने अगर आज बोला कि नो जंक फूड, वो आज के एनवायरनमेंट में तो पॉसिबल नहीं है। बट ये चीजें हमारे बच्चे लेते हैं। इसके साथ साथ अब अगर मुझे बैलेंस आउट करना है तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारे बच्चे, सारे बच्चे ये खाना खाते हैं? नहीं खाते। तो इसका मतलब क्या है, मुझे अपने बच्चों की डाइट में ऊपर से कुछ तो सप्लीमेंटेशन करने की नीड है। दूसरा, जब आपने देखा होगा आजकल के बच्चे जब खाना बाहर का खाते हैं तो उनका भी पेट अपसेट हो जाता है। कितने सारे बच्चों का पेट सुबह सुबह उनको मोशंस ही नहीं आते हैं, पेट में गैस बनती है। देन एसिडिटी भी क्रिएट होती है बहुत सारे बच्चों में, और हमारी इम्यूनिटी भी लो है। इसका मतलब है दे नीड सम मोर न्यूट्रिशन, जो कि हमारी डाइट में हमें चाहिए। अब हमें वो कहां से आएगा? हर्बल लाइफ के अंदर आप लोग सुबह के वक्त जो शेक लेते हो, दैट इज योर न्यूट्रिशन, दैट इज नॉट द चाइल्ड न्यूट्रिशन। मतलब मैं 2 साल से ऊपर के सारे बच्चों को, 2 साल से 12 साल 13 साल 14 साल तक के बच्चों का जो न्यूट्रिशन है, दैट इज एक्चुअली दी डायनो शेक। उस डायनो शेक के अंदर क्या है? आपका विटामिन A, C, E, आपकी जो B की जो सीरीज है, B2, B6, B12 जो मैंने आपको बोला, प्रोटीन, आयरन, सोडियम, ये सारी की सारी चीजें आपके उस डायनो शेक के अंदर है। दूसरा जो न्यूट्रिशन जो कि बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, देखो 2 न्यूट्रिशन है जो कि कंपनी ने स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बोला है। एक तो है डायनो शेक, वो आपके 2 फ्लेवर्स में आता है, एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी। आप उसे गर्म या ठंडा कैसे भी ले सकते हो। वो एक चीज और, वो आपका रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे आप जब शेक लेते हैं तो कुछ लोगों को आपके कोचेस क्या कहते हैं, आपको अपने नाश्ते को रिप्लेस करना है, ऐसा कहते हैं। मगर डायनो शेक आपको रिप्लेस नहीं करना है। जो आपका बच्चा सुबह स्कूल के वक्त पराठा है या रोटी है या फ्रूट है, जो भी लेकर के जाता है वो लेगा, उसके साथ वो बच्चा डायनो शेक लेगा। डायनो शेक आप दूध में घोल के भी पी सकते हो, गर्म दूध में, ठंडे दूध में, कैसे भी ले सकते हो। सुबह और शाम, जैसे बच्चा आपका 2 टाइम दूध पीता है, उस दोनों टाइम दूध के अंदर आप उसे दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा चीनी लेता है तो उसमें चीनी भी डाल के दे सकते हैं, मतलब चीनी है, शक्कर, आपका जो भी लेता है। अगर आपका बच्चा फीका दूध पीता है तो आप उसे फीका दूध में देंगे। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो आपका बच्चा, जैसे लस्सी है या फिर कुछ भी चीज जो आप अपने बच्चों को अभी खाने में आप दे रहे हैं, आप उस मीडियम में
आप उस बच्चे को डायनो शेक को दे सकते हैं। नहीं तो आप अपने कोच से कस्टमाइज पूछ सकते हो कि मैं अपने बच्चे को डायनो शेक कैसे दूं। और दूसरा न्यूट्रिशन है आपका प्रोबायोटिक। वो जो प्रोबायोटिक है वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासकर हमारे बच्चे जो ये चिप्स वगैरह या हम लोग उनको बहुत जल्दी। अच्छा, एक चीज और, एज अ पेरेंट बच्चों को छोटी सी खांसी जुकाम में प्लीज डॉक्टर्स के पास मत लेकर जाइए। हमारी बॉडी खुद हील कर सकती है, थोड़ा सा उसको हील होने का वक्त दो। उनकी डाइट आप अच्छी कर दोगे तो आप तो उनकी बॉडी जल्दी हील होगी। अगर जल्दी हील आपने अगर ऐसा किया तो आप उनकी बॉडी को इंटरनली स्ट्रांग बना रहे हो, उनकी इम्यूनिटी पावर को आप स्ट्रांग बना रहे हो। अदरवाइज एंटीबायोटिक देने से उनकी गट हेल्थ वीक हो जाएगी। अगर हमें उनके गट हेल्थ को स्ट्रांग करना है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है तो हमें उनको भी प्रोबायोटिक ऐड करना चाहिए। और प्रोबायोटिक आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, किसी भी फॉर्म में। जैसे जब बच्चे का डायनो शेक बना आप उसमें डाल सकते हो। जो मेरी 12 साल की जो बेटी है, एक्चुअली मैं बताऊं, मैं उसको कब से दे रही हूं, सिंस शी वॉज नॉट बोर्न। आप बोलोगे जब से पैदा नहीं हुई तब से? हाँ, जब मैं एक्चुअली प्रेग्नेंट थी तब मैंने उस वक्त अपने शेक के अंदर मैंने डायनो शेक लिया। हाँ, तब प्रोबायोटिक नहीं आता था तो मैंने नहीं लिया। तब डायनो शेक आता था तब मैं चॉकलेट वाला डायनो शेक अपने, क्योंकि तब स्ट्रॉबेरी वाला भी नहीं आता था, केवल एक ही फ्लेवर आता था, वो था चॉकलेट वाला। मैं अपने शेक के अंदर चॉकलेट फ्लेवर वाला डायनो शेक ऐड करती थी, जिससे कि जो मेरा बेबी होने वाला है उस बेबी के माइंड के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और उसकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए मेरा बच्चा हेल्दी हो। ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताऊं। जो मैंने आपको कहा कि जो मेरी पहली वाली जो मेरे को 3 बेटियां हैं, 2 तो हैं ट्विंस और एक सिंगल चाइल्ड हुई। तो जो 2 ट्विंस हैं जो वो पैदा हुई थी, हेल्दी हुई थी बच्ची मेरी, मगर उनकी इम्यूनिटी बहुत लो थी। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर्स मुझे एक ही बात बोलते थे कि मैम आपके ना ट्विंस हुए हैं इसलिए आपके बच्चे कमजोर हैं। तो ना ये बात, अब बच्चा मेरा 5 से 6 साल का हो चुका है। हर वेदर चेंज में उनकी तबीयत खराब होती थी, मुझे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। मतलब बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए वो ठीक होकर नहीं आती थी। आप ये सोचो कि आपके अगर 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को अगर ड्रिप चढ़ रही है उस वक्त और बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, आप सोचो मदर के ऊपर क्या बीतती है। वो हालत बहुत खराब होती है जब छोटे से कोमल स्किन के ऊपर ना आपके बच्चे पे जब वो ड्रिप चढ़ती है। इतने मेरे बच्चों की वो इम्यूनिटी पुअर थी, मगर मैंने उसको मान लिया था कि मेरे बच्चे तो ट्विंस हैं तो वो तो वीक हैं। तो ट्विंस के केस में क्योंकि उनका वेट डिवाइड हो गया, कमजोर पैदा हुई है, तो जिंदगी भर इनकी इम्यूनिटी ऐसे ही रहेगी। क्योंकि मैंने उनको, अब मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे जो मार्केट में जो ब्रांड्स आते हैं ना, मतलब दूध में मिला के घोल के देने को, वो सारे मैंने उनको दिए, बट वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मेरे पास और भी कोई सॉल्यूशन नहीं था। जब मेरे कोच ने मुझे मेरे वेट लॉस प्रोग्राम के लिए ये वाला प्रोग्राम दिया, तब मैंने उनको बताया कि ऐसे मेरी डॉटर्स की इम्यूनिटी बहुत लो है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अंजलि आप इन अपने बच्चों को आप डायनो शेक दो। तब मैंने क्या किया, जैसे आप लोग करते हो, डायनो शेक को लिया, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा, और जो मैं अपने बच्चों को मार्केट में जो भी बहुत सारे प्रोटीन बेस्ड अलग अलग ब्रांड के जो आते हैं, आप पढ़े लिखे माँ बाप हो, हम भी पढ़े लिखे थे, वो सारे मैंने पढ़े। फिर मैंने कंपेयर किया, जो जितना डायनो शेक में 6 ग्राम प्रोटीन आता है वो तो उसमें है ही नहीं। जितने विटामिन इसके डायनो शेक के अंदर है उतने विटामिन तो हमारे इन वाले ब्रांड्स में तो है ही नहीं। मतलब इन नट शेल कि अगर मैंने अपने बच्चों को डायनो शेक दिया तो उनको रिजल्ट अच्छा आएगा। और एक चीज और, मेरे कोच ने कहा था, दोगी तो 90 डेज तक तुम्हें रूटीन फॉलो करना है। मैंने कहा सही है। मैंने कहा ठीक है, मैं 90 डेज तक अपने बच्चों को डायनो शेक दूंगी जैसे मैं ले रही हूँ। तो जानवी खुशी को मैंने 90 दिन तक, तब मैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 16 ईयर्स बैक, 16 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको,
जब मैंने उनको डायनो शेक दिया उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, टचवुड। उसके बाद से मतलब उनकी जो डॉक्टर की विजिट थी वो उनकी खत्म। ये जो सेकंड चाइल्ड थी, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो चुका था कि डायनो शेक से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो मैंने क्या किया, अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर डायनो शेक लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि मेरा आने वाला बच्चा जो है वो हेल्दी रहे। और जब याशवी हुई देन शी वॉज हेल्दी, शी इज मार्वलस चाइल्ड। और जब वो बाहर निकली तो मतलब जब वो 4th मंथ की थी तब से मैंने उसको चुटकी भर देना स्टार्ट किया। ये मेरा अपना विश्वास है, बॉक्स के ऊपर लिखा है 2 साल, मगर ये मेरा विश्वास था कि जिस बच्चे को मैं पैदा होने से पहले से मैं दे रही हूँ मैं, तो उसको मैं निकलने के बाद तो मैं दे सकती हूँ। ऑब्वियस है डोसेज मैंने बहुत कम मैंने कर दिया था, तो मैंने चुटकी भर देना स्टार्ट किया। और जब वो 2 साल की हुई तब मैंने जो बॉक्स के ऊपर जो डोसेज लिखी है मैंने उस तरीके से दिया। आज याशवी सुबह 2 चम्मच लेती है, शाम को 2 चम्मच लेती है। सुबह उसके डायनो शेक के अंदर प्रोबायोटिक जाता है और शाम को भी वो प्रोबायोटिक जाता है। और यदा कदा कभी कभी, जैसे बच्चे, सबके बच्चे, मेरी बेटी भी कभी कभी यदा कदा कुछ खाती है तो पेट अगर उसका अपसेट होता है तो उसको पता है कि आधे कप पानी के अंदर प्रोबायोटिक का सेशे घोलना है और पी जाना। वो तो खैर एलो प्लस भी लेती है, क्योंकि वो मुझे देखती है तो वो एलो प्लस भी लेती है। बट मैं आपको नहीं कह, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कन्विक्शन है तो वो ले रही है। तो मेरी डॉटर जो है वो एलो प्लस, कैल्शियम और प्रोबायोटिक लेती है। ये मैं उसके वेलबींग के लिए मैं दे रही हूँ। तो ये मेरा अपना कन्विक्शन है कि ये मेरी डॉटर्स का रिजल्ट है। और आई थिंक प्रोबायोटिक और डायनो शेक का रिजल्ट यहाँ बहुत सारे बच्चों का भी होगा। तो मैं चाहूंगी, समय बहुत कम है, अगर आपके बच्चों का रिजल्ट है तो आप लोग हैंड रेज करो। मैं कुछ लूंगी, सारे तो नहीं ले पाऊंगी। हाँ जी, खुशबू जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम अभी चाइल्ड यहीं पे, बच्चा यहीं पे था, वो बोलने वाला, उसके टीचर आगे मैम इसीलिए चला गया। ओके। मैम उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वो पहले है ना हर एक सर्दी, जब ठंड आती थी तो बीमार पड़ता था, गर्मी आती थी तो बीमार पड़ता था, सर्दी खांसी। मैम इस पर मैं 3 मंथ से उसको दे रही हूँ। इस ठंड जिस टाइम आया भी तो भी उसको कोई भी सर्दी खांसी मैं कोई भी मेडिसिन नहीं दी हूँ। और ठंड चली भी गई है, मैं उसको मेडिसिन दे रही हूँ, वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, उसकी हाइट इंक्रीज कर गई है, इम्यून बहुत बूस्ट हो गया है। मीन्स इतना अच्छा फील करता है वो, दिन भर एनर्जेटिक। मेरे साथ मैम एक्सरसाइज भी करता है वो। वेरी गुड। मैंने कहा ना आपको अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है, और ये मेरा और ये खुशबू का अपना व्यक्तिगत रिजल्ट है। हम किसी भी चीज को ठीक करने का दावा नहीं कर रहे। थैंक यू मैम। ओके, सॉरी। यस अजेश। गुड इवनिंग मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे रिजल्ट लेने के लिए। एक्चुअली मेरे बेटे का अमेजिंग रिजल्ट है मैम, और आज की डेट में उसने मुझे ज्वाइन भी किया है। और लेकिन 1 साल पहले को तो परिस्थिति ऐसी नहीं थी, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम था। सेकेंडरी उसकी नक्की बहुत ज़्यादा छूटा करती थी, जिसकी वजह से स्कूल में अटेंडेंस पूरी नहीं होती थी। लेकिन जब से न्यूट्रिशन लेना चालू किया 2018 में, उसने 100% अटेंडेंस का अवार्ड अचीव किया। एंड सेकेंडरी आज की डेट में उसकी हाइट मेरे से ज़्यादा है, और अब वो इस कम्युनिटी का पार्ट भी है। एंड इज कोच राइट नाउ। 18 की एज का वो है, और 12.5 किलो वजन उसने अब गेन किया है पूरे 1 साल के अंदर। वेरी गुड। मतलब आज 18 साल का है, 2018 मतलब 6 साल पहले, मतलब जब वो 12 साल का था। जी मैम। और अभी 1 साल में उसने वेट गेन किया, क्योंकि उसका वेट नहीं बढ़ा था। मैं कंप्लीट न्यूट्रिशन उसको पहले नहीं देता था, अब उसने कंप्लीट वो बड़ा हो गया तो आप उसे अपना वाला शेक भी आप उसे दे रहे हैं। पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। यस अंकित। यस अंकित। थैंक यू मैम फॉर रिजल्ट्स। सो मेरी 2 बेटियां हैं, और दोनों ही बेटियां बचपन से न्यूट्रिशन ले रही है। अगर मेरी छोटी वाली बेटी से आप पूछोगे कि ये न्यूट्रिशन कब से ले रही है, तो वो जवाब देती है कि माँ के पेट से, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी ने प्रेगनेंसी में भी ये न्यूट्रिशन किया था। एंड रिजल्ट बताना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम रानी प्रेग्नेंट थी तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे, और जो बेबी हुई थी वो भी वीक थी। बट सेकेंड टाइम जब वो हुई, जब सेकेंड टाइम वो प्रेग्नेंट थी, तब हमारे पास ये न्यूट्रिशन था, और बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस एंड मैम गाइडेंस की वजह से हमने उसको ये न्यूट्रिशन भी प्रॉपरली दिया। एंड सेकेंड टाइम उसको कोई भी चैलेंज नहीं आया रानू को। एंड
जो सेकंड डॉटर हुई है वो भी बहुत ही हेल्दी रही है। एंड टिल टुडे, आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, छोटी वाली बेटी 11 साल की है, बड़ी वाली 13 साल की होने वाली है। एंड दोनों ही बेटियों को डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के अलावा हमें ले जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। वेरी गुड, मतलब द इम्यूनिटी हैज गॉन। थैंक यू सर, थैंक यू। अब कुछ बच्चे बैठे, पहले मैं बच्चों से ले लेती हूँ। हाँ जी, यस, सरबजीत कौर, यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, यस। हम लोग हमेशा स्कूल जाने से पहले डायग्नोस्टिक टीके जानते हैं और हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है वो। वेरी गुड। आप लोग कौन सा लेते हो, चॉकलेट वाला या फिर स्ट्रॉबेरी वाला? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वाला, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी हाइट लंबी हो गई? हाँ हाँ। वेरी गुड। अब आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और जो आंटी ने और मैम ने जो आज बताया ना आपको, थोड़ा सा जंक फूड कम करना है, ठीक है? चलो, वेरी गुड। और एक इधर है शिखा जी, यस शिखा, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, मैं जब बेटी मेरा 4 मंथ का था, मैंने तब ये क्लब ज्वाइन किया था, ताकि एक्चुअली मेरा वेट गेन हो रहा था, मुझे बहुत भूख लगती थी और मेरे ससुराल में सब मोटे हैं, मेरे को मोटा नहीं होना था। दैट्स व्हाई मैंने ये क्लब ज्वाइन किया था। फिर धीरे धीरे अब मेरा बेबी 14 मंथ्स का हो गया। जैसे ही 1 साल का हुआ, मैंने इसको डायग्नोस्टिक स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दलिया वगैरह कुछ नहीं खाता था, थोड़ा सा खाता था, निकाल दिया। तब से इसकी चिड़चिड़ापन, रोता बहुत था, बहुत रोता था, सोता भी ढंग से नहीं था, पर तब से इसको बहुत एक्टिव हो गया है। और ये उसकी तारीफ हो रही है, इसलिए वो हंस रहा है, बोल रहा है कि मम्मी मेरी तारीफ कर रही है अब, है ना? वेरी गुड। तो तब से मेरी पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर सब चले गए। थैंक सर, थैंक यू। देन वी हैव इधर है, इधर हमने मुस्कान, यस मुस्कान, हाय। हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं मॉर्निंग गुड डायग्नोस्टिक को अच्छा लगता है, मैं सप्लीमेंट्री देती हूँ मम्मा पापा को। मम्मी एलाप्लस देती हूँ, मल्टीविटामिन और इम्यून है। आप ये तीनों लेते हो? यस वेरी गुड। और आपको अच्छा लगता है? यस, बहुत अच्छा है। Oh, very good. Thank you. Yes, then we have Pooja Vijay. Yes. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम, मुझे सुबह स्कूल जाते हुए डायग्नोस्टिक बहुत पसंद है। Very good. कौन सा वाला डायनोशिक पीते हो आप, चॉकलेट वाला या फिर स्ट्रॉबेरी वाला? मैम, चॉकलेट वाला और स्ट्रॉबेरी वाला दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। ओके, वेरी गुड। आप उसमें प्रोबायोटिक डालते हो? वेरी गुड। अब आप और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। वेरी गुड। ओके, देन वी हैव हाँ, कुछ कह रहे हो आप बेटा? आप हर्बल लाइफलाइन, अच्छा आप ये भी लेते हो? नो मैम, मैं इसको खा नहीं पाता। अच्छा, ओके। Then- मैम, मुझे अब डायग्नोस्टिक सिरप, मैम मुझे खांसी नहीं आती, पहले बहुत आती थी। वेरी गुड। आपकी अब वेरी गुड, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई है। हाँ, मैम मुझे और बुखार भी नहीं होता। वेरी गुड, ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ी। थैंक यू। अब समझ में एक दो और लूंगी। यस रीटा शाह, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मेरी तो डॉटर है 10 इयर्स एंड 8 इयर्स की, ये अपना रिजल्ट बताएगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मैं डायग्नोस्टिक पीती हूँ, मैं अभी 10 इयर्स की हूँ, मैं 2 इयर्स की डायग्नोस्टिक भी पी रही हूँ और प्रोबायोटिक भी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको अच्छा लगता है? मैम, कौन सा वाला पीते हो आप? बता दो फ्लेवर। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वाला। ओह, बहुत टेस्टी है वो। और आप बेटा, पीछे वाली आपकी सिस्टर है ना वो? हेलो मैम। गुड इवनिंग। वाओ, आपको अच्छा लगता है? वेरी गुड। आप मॉर्निंग इवनिंग लेते हो या सुबह लेते हो? सुबह लेते हो। अब आप शाम को भी लेना स्टार्ट करो दूध, ठीक है? और स्ट्रांग बन जाओगे आप, ठीक है?
वेरी गुड। अब मैं और लेती हूँ मेरी कोच की यस, ये यस जय मैम। गुड इवनिंग मैम। मैंने आपकी तरह अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से डायनोशेक लिया। एक्चुअली मैं जब गुरुजी ने मुझे कंज्यूमर बनाया मैं तब से डायनोशेक ले रही हूँ। तो मेरे शेक में भी डायनोशेक होता है हमेशा। एंड मैंने मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे लिया डायनोशेक खूब सारा, एंड उसके बाद फीडिंग टाइम पे भी लिया। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बैठे कि हैं बच्चों स्क्रीन के पर। जब दांत निकलते ले हैं लो तो एक कुछ दो और। प्रॉब्लम होती है। बच्चे एक साल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देते हैं, बहुत सारे डॉक्टर विजिट होते हैं। टचवुड मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अभी अभी अथर्व 14 साल का हुआ है, और उसका कहना छोटे होते ही होता था कि मम्मी आप कुछ भी पता नहीं लोग खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, जब अच्छा वाला डायनोशेक मिलता है बार बार खाना क्यों खिलाना चाहते हो, डायनोशेक ही पिला दो। वो डायनोशेक एलो प्लस प्रोबायोटिक उसका शेक में डलता है, साथ में 2 चम्मच शेक फॉर्मूला 1 भी डलता है। सुबह 6:55 पे बस के लिए वो ये नाश्ता लेके जाता है। और बेस्ट ये उस दिन बस हम लेट हो गए तो भागते हुए शेक का कप में दे दिया कि टेंशन नहीं कि खाली पेट में। एंड उसका बिल्ड और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, एंड वो गेम भी खेलता है बहुत सारा। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और देखो सॉरी द टाइम इज अप, और मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठे हैं। सॉरी बच्चा पार्टीज, मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो अच्छा नीलम कह रही है मैम सॉरी। अच्छा एक ले लो सारे। हाँ बताओ मुझे नीलम, वो ऐसे ऐसे करी जा रही है। हाँ नीलम बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब वो अपना फुल सेक लेते हैं। हाँ। बट मैम मेरा जो भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, वो भी 1.5 साल का है। उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी मैम, तो मैं उसे 2 महीने से डायनोसेक दे रही हूँ। और मैम उसकी हर हफ्ते होम विजिट होती थी। उसको मतलब जो टोल पास होने में बहुत दिक्कत होती थी उसको। ओके। तो कब्ज बहुत बनता, मतलब दूध से ही उसको मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, और बाकी अभी तो कुछ खाना पीना नहीं था। तो मैंने जब से डायनोस देना शुरू किया है, अपनी भाभी को बताया है, तो उसकी ये प्रॉब्लम चली गई। और मैम 2 महीने में उसकी एक भी होम विजिट नहीं हुई है डॉक्टर से। वो बहुत अच्छा है मैम, एक्टिव हो गया। वो पहले 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक सोता ही रहता था, उठता नहीं था। अब वो मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे उठता है और पूरा दोपहर तक खेलता है मैम। सब बहुत खुश है, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब बहुत खुश है। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन आपने अपने भतीजे को दिया आपने, राइट, वेल डन। और सॉरी देखो बच्चा पार्टीज है मैम आपकी सबका नहीं ले पाएंगे, मगर कल आप लोगों की छुट्टी है तो कल आप लोग जरूर अपना रिजल्ट सुबह क्लब में शेयर करना। अगर जल्दी आप लोग तो अब उठते, मैंने कहा ना आज रात को समय पर सो जाना, मोबाइल आज साइड में रख देना, ठीक है। हाँ नवनीत कह रही यस मैम मैं रख दूंगी, ठीक है। ओके सो कल सुबह फिर मिलेंगे हम लोग अपने अपने क्लब में। सो बैक टू स्नेहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।